घोसी नगर के बैसवाड़ा में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान खान के आवास पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम पहुंचे, जहां उनका दर्जनों कांग्रेसियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम, सरफराज खान, अब्दुल मन्नान खान आदि कांग्रेस के लोग रहे। जिस तरह आ रही है कि मतलब कानून व्यवस्था गिरी हुई है और आप राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रमुख विपक्षी दल, इस वक्त उन सरकार के बारे में आपका क्या मूड चल रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि इस सरकार ने कोई नए उद्योग धंधे तो शुरू किए नहीं, लेकिन जो पुराना एक उद्योग था, एक जमाने में बहुत अच्छी स्थिति थी, उसमें बहुत लोग कमा रहे थे, छोटे से लोग, वो था अपहरण उद्योग। अपहरण उद्योग को जिसके ऊपर ताला लग गया था, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने उस उद्योग को फिर से फलने फूलने का एक अवसर दिया है और यही उसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि बनी। दूसरा, विपक्षी दल होने के नाते सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है, उसके खिलाफ हमारे अलावा कोई नहीं रहा। पिछले 6 महीने के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी कल 21वीं बार गिरफ्तार हुए। पुलिस के लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं। मैं खुद अभी 17 दिन तक जेल में था। सीए एनआरसी के आंदोलन के आरोप में मुझे जेल भेजा गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो सीए एनआरसी पे मुसलमानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जेल क्यों नहीं भेजा? पुलिस के इस पूरे कृत्य से आप देखिए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अकेले विपक्ष के तौर पे है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्लस समाजवादी पार्टी प्लस बहुजन समाज पार्टी, यानी जो एनडीए का जो घटक लोग है, जिसमें सपा बसपा है, वो एक तरफ खड़े हैं। पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो रही है और हम समझते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पुलिस का इस्तेमाल हमेशा विरोधियों के लिए होता है, दोस्तों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन पिछले 3 दशक से कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सत्ता से बाहर, इसका क्या कारण है? इसकी बहुत सारी वजह रही है। जिसमें एक बहुत बड़ी वजह तो ये रही है कि दिल्ली की राजनीति, केंद्र की राजनीति तक हम अपने को सिमेट कर रखे। ये हमारी एक बड़ी कह सकते हैं आलोचना रही है, जो भी उस दौर की समझदारी रही हो। लेकिन इधर 6 महीने से आप देखेंगे कि प्रियंका जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की आवाम के बीच लगातार हम बने हुए हैं और ये हमारा पूरा दृढ़ संकल्प है। उत्तर प्रदेश में 30 साल के बाद कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में वापसी करने जा रही है। इस वापसी के संकेत से विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक तरह से अनऑफिशियल स्पोक्समैन का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, और समाजवादी पार्टी हमेशा हमारे खिलाफ ही कैंपेन चला रही है। बस भाजपा के साथ कहीं न कहीं वो भी खड़ी होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की आवाम जाति और धर्म की राजनीति से बाहर निकलते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुटता दिखाने जा रही है। ये एहसास हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही प्रियंका जी के नेतृत्व में, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदला और राजस्थान में सचिन पायलट ने जो संकट पैदा कर दिया, फिर ये स्थिति कैसी मजबूत आप मना रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, लड़ने वाली पार्टी है। जिनको लगेगा कि लड़ना हमारे बस का नहीं है, संघर्ष करना हमारे बस का नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। विपक्ष के बतौर सिंधिया जी को लगा कि हम नहीं बैठ सकते हैं, या सचिन पायलट जी को 26 साल की उम्र में सांसद बनाया पार्टी ने, 31 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बनाया, 36 साल की उम्र में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनको लगा कि विपक्ष में वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विल पावर की कमी थी, जिस विल की जरूरत कांग्रेस में और बतौर विपक्ष में रहते हुए होनी चाहिए। तो जिसके अंदर ये कमी होगी वो हमारे साथ नहीं आएगा, वो चला जाएगा। हो सकता है आने वाले दौर में और भी जो कमजोर इच्छा शक्ति के लोग हैं वो भी चले जाए, लेकिन ये भी सही है कि जो मजबूत इच्छा शक्ति के लोग दूसरे दलों में हैं वो भी हमारी पार्टी में आएंगे, अगर उनको इस देश से, लोकतंत्र से लगाव होगा। तो ये चलता रहता है। क्या 2022 के चुनाव में किसी दल से गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश? कोई गठबंधन नहीं।
हम तो अकेले लड़ रहे हैं अभी विपक्ष में होते हुए भी, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका गठबंधन तो अभी से दिखने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार हर महीने जो फैमिली एल्बम होता है उस तरह का फोटो खिंचवा रहा है योगी जी के साथ। उनका अलायंस हो गया, हमारा अलायंस नहीं होने देगा। डॉक्टर कफील खान जो बंद है पैलेस वगैरह में लगाया जा रहा, उनके संबंध में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, डॉक्टर कफील को की रिहाई की मांग को लेकर के पिछले 22 जुलाई से आने वाले 12 अगस्त तक एक महाअभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसके तहत 7 दिन तक हस्ताक्षर होना है, फिर चादर पोशी का कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है, ये हम लगातार करने जा रहे हैं। 12 तारीख तक हमने इसलिए रखा है क्योंकि 12 तारीख को उनके ऊपर जो NSA लगाया गया है उसकी मियाद खत्म होने जा रही है। उस दिन तक हम इस आंदोलन को चलाएंगे। अगर सरकार उनको नहीं छोड़ती है तो ये हमारा आंदोलन एक अवामी तहरीक बनने जा रहा है आगे भी। अगर छोड़ देती है तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ेगी तो हम लड़ेंगे। ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम तो मान लीजिए राजनीतिक आदमी हैं, जेल हम जाएंगे, लेकिन एक डॉक्टर है वो समाज की सेवा कर रहा है, करना वो चाहते हैं, कोरोना जैसे महामारी के समय में जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने जेल के अंदर डाल रखा है। तो इसको लेकर के लगातार हम लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जाति धर्म की राजनीति करके, तोड़ मोड़ की राजनीति करके नहीं देखती है। अन्याय होगा तो आपके खिलाफ हम लड़ेंगे। इसीलिए हमारे लोगों को लगातार जेल भेजा जा रहा है। चोरी सपा के लोग जेल चले जा रहे हैं, चोरी सपा के लोग कफील के लिए लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं ना, वो तो अपने नेता आजम खान के लिए भी नहीं लड़ रहे। तो कफील के लिए लड़ने का किसी के पास और तो नैतिक आधार भी नहीं है, हमारे पास है, हम लड़ रहे हैं।